अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की सूरत हाल जानने के लिए चलेंगे पाकिस्तान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या चल रहा है पाकिस्तान में, जरा बताइए, क्या हालात है आजकल? सर, हालात में तब्दीलियां आ रही हैं काफी फ्रीक्वेंटली। हम्म। जैसा कि इमरान खान ने जलसा किया है, जी। उस जलसे में जिस तरह से पब्लिक आई है हम्म। और इमरान खान ने खुल के बात की है जी। और खुल के उसने हजारों को पॉइंट आउट किया है, लोगों को पॉइंट आउट किया है। जी। जैसे उसने ज्यूरी को कहा, जैसे उसने एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि जनाब ये इस पर मेरे ही ठेका लिया हुआ है, मैंने ही ठेका लिया हुआ है ये कि पाकिस्तान में करप्शन खत्म करें। जजेस को कहा गया आप क्यों नहीं सुनो मोटर लेते, बात उसकी बिल्कुल ठीक थी। और बाकी उसने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया कि आपके हाथ में ताकत थी, आपने क्यों नहीं वो रोका जब आप देख रहे थे कि थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। तो उसके बाद कुछ तेजी से तब्दीली आना शुरू हुई है, कुछ कम्युनिकेशन शुरू हो गई है जीएचओ इमरान खान के साथ, और उसके रिजल्ट में जो तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी है मुस्लिम लीग नून में, उनके लोग फ्रीक्वेंटली छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। क्योंकि जो 20 हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं ना, वहां पब्लिक का सेंटीमेंट ये है कि वो बेचारे लोटे बाहर निकल नहीं सकते, उनको घेर लिया जाता है, नारेबाजी होती है, शदीद उनको मुजामत का सामना करना पड़ रहा है। इसकी ये सूरत हाल देख के, क्योंकि उनको टिकट दिए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से और उनके जो जेन्युइन कैंडिडेट थे वो हो गया डिसार्ट और वो छोड़ छोड़ के पीटीआई को ज्वाइन कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि जीएचक्यू और इमरान खान के दरमियान में राब्ते तो बहाल हुए हैं और देखिए ये रिजल्ट लाएगी वही जो इमरान खान की ख्वाहिश थी कि जी आप इलेक्शन को अनाउंस करें, हुकूमत को डिसॉल्व करें। और ये लगता है कि 18-20 जुलाई तक ये मुमकिन हो जाएगा, मैक्सिमम 30 जुलाई तक हुकूमत डिसॉल्व कर देंगे और ये इलेक्शन अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इमरान खान ने परसिस्टेंटली अपना प्रेशर रखा हुआ है, वो झुका नहीं है, किसी डिमांड में भी नहीं झुका और किसी को कहते हैं ना जकावे में भी नहीं आया उसने, और वो उसने अपने मौकफ के ऊपर वो डटा हुआ है, वो वेरी डटा हुआ है, क्योंकि उसके पास इमरान के पास ये स्ट्रेंथ है अवाम की, ठीक ठाक स्ट्रेंथ उसके पास है, उस स्ट्रेंथ का मुकाबला कोई फौज भी नहीं कर सकता। अच्छा ये बताइए, इस पाकिस्तान में जी अवाम और फौज आमने सामने थी, अवाम जीत गई। अच्छा सर, ये बताएं कि आजकल एक बड़ी गेम चली हुई है पाकिस्तान में ना, हम तो वो खेलते होते थे अपने ज़बान में हॉकी खेल ली, क्रिकेट खेल लिया, आजकल ये वीडियो ऑडियो बड़ी खेली जा रही है। आप क्या देखते हैं कि ये वीडियो ऑडियो के अलावा इनके पास, सियासतदानों के पास कोई चीज है ये नून लीग के पास? सर इनके पास ये बहुत पुराना हथियार है। अच्छा। इन्होंने जैसे बेनजीर के साथ किया था और वो उनकी फैक्ट्री मुसलसल काम कर रही है, वो डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए वो हर एक बंदे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, मगर उनकी ब्लैकमेलिंग का इम्पैक्ट जो है ना वो इमरान खान पे नहीं आ रहा। इमरान खान के खिलाफ या उसकी सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं उनके खिलाफ करे, पब्लिक इनको समझ गई है कि जनाब ये आप जितनी मर्जी वीडियो निकाल लो, जितने मर्जी इल्जाम निकाल लो, इसके पास की को बातें खींच के ले आओ, पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ने का। और ये इनका नॉन लीग वालों का एक पुराना हथियार है, ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है। मैंने आपको बताया था और एक आपको क्लिप भी भेजा था, ये कैसे ये ब्लैकमेल कर रहे थे और बंदों को अखलाकी लिहाज से। अच्छा, इसका कोई असर नहीं होने का, ये और ले है, कुछ नहीं होगा। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, मैंने वैसे चले आपसे सवाल करता हूं कि जो लोग पाकिस्तान की अवाम का दर्द रखते हों, जिनके खानदान एक अच्छे मतलब अच्छे खानदान से लोग तल्लक रखते हों, वो इन चक्रों में पड़ते हैं अखलाकी तौर पे कि उनके पास फलां बंदे की वीडियो है, फलां बंदे की ऑडियो है। कोई अच्छी फैमिली का बंदा ये काम करता है? नहीं सर, नहीं, ये घटिया ज़हनियत की प्रोडक्ट होती है। इस तरह से सोचना कि किसी को अखलाकी लिहाज से आप उसको टीच करो, ये घटिया ही सोच है। आपको जो अच्छा दुश्मन होता है ना वो इस तरह की हरकत नहीं करे। बड़ी जबरदस्त बात की कि जो अच्छा दुश्मन होगा उसके भी कुछ असूल होते हैं। एक
और आज एग्जैक्टली दुश्मन खानदानी होना तो मजा आता है उससे दुश्मनी का भी, बिल्कुल पता है उसका लेवल है कि वो उससे नीचे नहीं गिरेगा। अच्छा, एक आज नया ड्रामा शुरू हुआ है कि 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करो तो आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। ये ज़िमनी इलेक्शन के लिए एक पता खेला गया, मेरा तो ख्याल ये, आप क्या कहते हैं? सर मेरी बात सुने, ये एक कुटिया जो है ना गरीब की झोंपड़ी 100 से ज्यादा तो वो भी बंद कर लेती है, ये किसको फैसिलिटेट कर रहे हैं? मुझे तो इतना पता नहीं, 100 यूनिट तो कुछ भी नहीं होता। लगा दिए 100 यूनिट तो आराम से वो एक गरीब आदमी कंज्यूम कर लेता है, जो कच्चे घर में रहता है, पंखा भी चलाता है, बल्ब भी चलाता है, 100 यूनिट तो उनके कंज्यूम हो जाते हैं। तो इनका मतलब था कि कोई आए ही ना 100 यूनिट के भी रखे हुए। हाँ। नहीं, मेरा नहीं था, कोई इसका से मुस्तफीद नहीं हो सकेगा, हार्डली 1 या 2%। बस इन्होंने कैलकुलेट करके ये नारा लगाया कि नारा भी लगता है और वो बोझ भी ना पड़े। अच्छा, पिछले दिनों से इमरान के दौर में पहले 300 यूनिट के ऊपर सब्सिडी थी ज्यादा, उसका टैरिफ और था, 300 से ऊपर जाके भी टैरिफ बढ़ना शुरू होता था। ये हुई ना बात के 300 यूनिट तक दें तो वाकई वो गरीब आदमी को सब्सिडी हो जाता है वहां का। अच्छा, ये सर एक और सवाल मैंने कहा से पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में पूरा दिन ड्रामा चलता रहा, कभी हाई कोर्ट में चलता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में। इनको और कोई काम नहीं सुप्रीम कोर्ट को कि पूरा पूरा दिन जाया कर देते हैं, लाखों रुपए के अखराजात सुप्रीम कोर्ट पर पड़ रहे होते हैं। तो ये कौन सी खिदमत हो रही है अवाम की या इंसानियत की, कौन सी खिदमत ये कोर्ट कर रहे हैं हमारे? सर मैं सुप्रीम कोर्ट से पहले तो आप हाई कोर्ट के डिसीजन को पढ़े। हाई कोर्ट ने वो काम किया, उसने कहा जी अच्छा जी इनकी बात भी रख लें और एक बिग स्पोर्ट जो है हमदा शहबाज को भी दे दें, और नहायत ही गंदा किस्म का फैसला लिखा उन्होंने, और फैसला और दोबारा इलेक्शन करवाने की उन्होंने कहा 24 घंटे में करवा दो, क्योंकि उनको पता था कि पार्लियामेंट के बहुत से मेंबरान हाथ पे भी गए हुए हैं, मसरूफ हैं, और वो अवेलेबल नहीं होंगे तो हम अवेलेबल जितने होंगे उनमें से हम को बनवा देंगे, जो कि जिसको इमरान खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे दिन की कार्रवाई की है उस पर, ताकि इस इश्यू को सेम डे रिजोल्व कर लिया जाए। अच्छा, थोड़ा हाई कोर्ट पे रहते हैं, थोड़ा हाई कोर्ट पे रहते हैं, इसका मतलब बदनीति पे फैसला था ये जो भी किया गया, इसमें कोई साफ नीयत नहीं शामिल थी ना? नहीं, पूरा मेलाफाइड डिसीजन था हाई कोर्ट का। इस तरह का वो देखे ना, एक जज ने जो इख्तिलाफी नोट लिखा और उसका नोट जो था ना वो सही फैसला था। अच्छा, यहाँ पे ये बड़ी आपने अच्छी बात की, उसने अपने नोट में दे दिया, उसने मुखालफत की है इस तरीके की। अच्छा, तो ये इमरान खान के जो वकला हैं बाबर अमान वगैरह, मेरा ख्याल ये मेरे कागजों में तो फारिग हैं, जिस तरह इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस पेश किया और जिस तरह फिर इनको खुद नहीं पता था कि क्या सवाल है क्या जवाब है। तो कहाँ की वकालत सीखी हुई इन लोगों ने? सर ये है तो बड़ा ये पाई का वकील, सीनियर वकील है, लेकिन उसको तो काफी ज्यादा मुकदमा वो लड़ चुका है, मगर एक इसके पास जो वकील था ना इमरान खान के पास, नसीम फरोग, वो था एस्टेब्लिशमेंट का वकील, और उसने इमरान खान को प्रॉब्लम में भी डाला। जैसे उसने काजी फायद ईसा के केस में उसने खराब कर दिया, इमरान खान को माफी मांगनी पड़ी कि उसने कहा कि नहीं ये हमारी गलती थी उसके ऊपर ये केस चलाना, क्योंकि उसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, और ये वजीर बनवाया भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं था वो काबिल वैसे, क्योंकि जिस तरह कानून में अमेंडमेंट उसने करवाई और जो लॉ बैरिस्टर है, बैरिस्टर तो बाबर अवान भी है, मगर एक हर बंदे की हर बंदे की अपनी अपनी स्किल होती है जी। तो अब यही बाबर अवान की बेहतर स्किल है इसकी, मगर ये अब वो हम कुछ कमेंट नहीं दे सकते उनके इन्होंने कैसा आर्गू किया कोर्ट में, कैसा नहीं किया। नहीं, लेकिन जो चीज मुझे डिस्टर्ब कर गई, जफर अली भी है, जफर नसीम भी है। हाँ, अच्छा, मुझे जिस चीज ने मुझे परेशान किया कि ये किस तरह आप देख सकते हैं कि हमजा वजीर आला भी रहे और फिर इलेक्शन भी उसी के दौर में हो, उसी के पास इख्तिदार भी हो, पहले वहां पे साफ इलेक्शन नहीं होते, शफाफ नहीं होते, ऊपर से कैसे आप सोच सकते हैं? सर देखिए, लाहौर हाई कोर्ट का पहला जुमला यह है कि वो इलेक्शन का लदम है,
अगर इलेक्शन का तो मैं तो फिर हमजा को नीचे उतारो। तो फिर जो ये बंदे इधर के उधर नहीं, ये जो बंदे इधर के उधर किए, और साथ ये भी लिख दिया कि ये कंटिन्यू करेगा जब तक ये हो नहीं जाता, और यही कंडक्ट करवाएगा। मगर कोई तो खुल्लम खुल्ला एक धांधली है, धांधली है ये, मेला फाइट इंटेंशन है हाई कोर्ट की जी। हाई कोर्ट से आप कुछ लाहौर की एक्सपेक्ट ना करें, तो वहां से आप शरीफों के खिलाफ कुछ ले सकते हैं। शरीफों ने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है जजों पे। जब ये नौजवान जज होते थे, बड़ी इन्वेस्टमेंट, इनके बाप ने एक सबक दिया था, जो जजों पे इन्वेस्टमेंट करो, ये आगे जाके तुम्हें सपोर्ट करेंगे, और वही हो रहा है। चलें सर, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपसे और भी प्रोग्राम करेंगे, अपना ख्याल रखें जनाब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त बातें थी। जो अच्छी बात इसमें मुझे लगी कि इमरान खान ने ऐलान किया कि मैं कोई ठेका तो नहीं लिया हुआ, इदारे जो है उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। आज पाकिस्तान है तो ये सब है, पाकिस्तान नहीं तो फिर इनको टिकटिकी पे जिस तरह आपके इलम में गुलाम कौमों को बांध के फिर कोड़े मारे जाते हैं, वो दिन ना आ जाए। तो मेरा ख्याल तमाम अदारों को होश के नाखन लेने चाहिए, ये ना हो कि वक्त गुजर जाए और बाद में पछतावे के सवाल कुछ ना ले। सिर्फ अपनी ज़िंदगी तक ना देखे, कौम की ज़िंदगी देखे, आने वाली नस्लों की ज़िंदगी देखे। मेरा ख्याल है फिर ये तब्दीली आएगी। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।